तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो आरं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री। सब लोग भाव से गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय
श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। वृंदावन के राजा दोनों, वृंदावन के राजा। हाँ वृंदावन के राजा दोनों, वृंदावन के राजा दोनों। ओ श्याम राधिका रानी। श्याम राधिका ओ श्याम राधिका रानी। श्याम राधिका हाँ चार पदारथ करत मजूरी। चार पदारथ करत मजूरी। ओ मुक्ति भरे ताहाँ पानी। मुक्ति भरे पानी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास ओ दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास। करताल बजा के गाओ। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास ओ दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी
एक जोर लगा के गाओ भाई, किशोरी जी को नाम है, वेग से गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि। ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि। हे विठ्ठल 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 बोला पुंडलिक वरद श्री हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की जय। श्री विठ्ठल भगवान की, श्री रुक्मणी माई की जय। चंद्रभागा मैया की, पंढरपुर धाम की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, वृषभानु दुलारी की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर क्लेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछाकल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, उपस्थित निमित्त यत्र यजमानगण एवं समस्त प्रतानी परिवार, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, राम कृष्ण हरि। पंडरीनाथ भगवान की पावन महती कृपा, पंढरपुर धाम में हम आप सब लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ और कलयुग में भगवत प्राप्ति का एवं मानव के कल्याण का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। श्री पंडरीनाथ भगवान जहां अपने भक्तों की प्रतीक्षा में प्रतीक्षात्मक भाव से जिस पंढरपुर धाम में विराज रहे हैं, ऐसे पावन इस पंढरपुर धाम को प्रणाम। यहाँ के समस्त भक्त वृंदों ने वृंदावन की उपमा दी है। मैं एक बात कहा करता हूं कि वृंदावन अचल भूमि नहीं है। अचल भूमि मतलब वो केवल दिल्ली के पास में, आगरा के पास में, उत्तर प्रदेश में बीच में एक स्थान, केवल वही वृंदावन नहीं। वृंदावन सचल है। वृंदावन चलता फिरता है, वायु की तरह है। वृंदावन के समान विचारधारा वाले लोग एक साथ एकत्रित हो जाएं। अभी हम आप सब लोग वृंदावन की रस चर्चा करने लगे, श्री किशोरी जी का गुणगान करने लगे, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की रस चर्चा करें, तो निश्चित है कि हमारी चर्चा से ही हम लोगों को ऐसी अनुभूति होने लगेगी कि हम वृंदावन में ही बैठे हैं क्या। तो वृंदावन कोई अचल स्थान नहीं है, वृंदावन सचल है। वृंदावन प्राप्त करने के लिए वृंदावन जैसा भाव, वृंदावन जैसा प्रेम,
ब्रजवासियों जैसा वो सीधापन, भोलापन यदि कुछ मात्रा में लोगों में प्रकट हो जाए तो वृंदावन वहीं आ जाएगा। निश्चित ही हमारे पंडरीनाथ भगवान के जो वैष्णव भक्त महाराष्ट्र के हुए, उनके चित्त में वैसा भाव, वैसा प्रेम ब्रजवासियों जैसा देखा होगा ठाकुर जी ने, इसीलिए पंढरपुर को वृंदावन की उपमा दे दी गई, चंद्रभागा जी को यमुना जी की उपमा दे दी गई, गोपालपुर गांव को गोवर्धन नाथ जी की उपमा दे दी गई। ये सब भाव यहां पर देखने में आते हैं। एक अद्भुत छटा से हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल यहां विराज रहे हैं। ऐसा ये दक्षिण का वृंदावन पंढरपुर, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। कल हम आप सब लोगों को यहां से जाना है। यहां की रज निश्चित लेकर के जाइएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि महाराज जी रज ले जाने को मना किया जाता है, वृंदावन की रज मत लेके जाओ, ये मत लेके जाओ। देखो, ऐसे तो वृंदावन से गोपाल जी लाना भी मना हो जाएगा। फिर आप धाम की कोई भी वस्तु लेकर के जाओ, पर घर में उस धाम की वस्तु को उतनी श्रेष्ठता, उतनी उपमा और उतनी व्यवस्था से रखें तो लेके जाइएगा, नहीं तो नहीं। आप वृंदावन की रज लेकर के गए, पंढरपुर की रज लेके गए और पड़ी है कोने में ही, बस कभी दिन 4 मास 2 महीने में कभी याद आती है तो रज लगा लेते हैं। अपने श्रृंगार पेटिका में उसको रख दिया ले जा करके, जब श्रृंगार करेंगे तो रज भी लगा लेंगे, ऐसा नहीं। साक्षात ठाकुर जी के चरणारविंद प्राप्त हैं उस रज को, साक्षात ठाकुर जी के चरणारविंद प्राप्त हैं पंढरपुर की रज को। तो रज की वो व्यवस्था होनी चाहिए, वो उपमा होनी चाहिए, वो गरिमा होनी चाहिए, तो आप ले जा सकते हो। अब लोग बाग ठाकुर जी ले आते हैं वृंदावन से, गोपाल जी ले आते हैं, लेकिन उनकी उपमा उतनी नहीं दिखती। जब घर में, जब हम किसी घर जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, तो जब देखते हैं कि ठाकुर जी बेचारे एज ग्रांटेड बेचारे विराज रहे हैं घर में, तो बड़ी पीड़ा होती, क्यों इनको ही क्यों लिया है, इनको भी रहने ही देते वहीं पे, ब्रज में सुखी थे बेचारे। रज लाने को मना है, इसका मतलब वृंदावन की हर वस्तु को ले जाना मना है। कब? जब आप उस भाव में नहीं हो और उस वस्तु को ले जाओ। वो भाव यदि आपके चित्त में है तो आप वृंदावन से वस्तु क्या ले जाओगे, वृंदावन आपके साथ चल देगा, वृंदावन स्वयं चला आएगा आपके साथ में। वृंदावन सामान्य नहीं है, वृंदावन साधारण नहीं है। ये जो हम पद गाते हैं ना, ये आपको उत्साहित करने के लिए, नचाने के लिए या करताल बजाने के लिए नहीं गाते। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए, इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे भाव है। किशोरी जी ने ठाकुर जी से वचन मांगा है, यदि हमको पृथ्वी पर आपको लेके जाना है लीला के लिए, तो 3 स्थान साथ लेके जाने पड़ेंगे गोलोक धाम से। यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति, तत्र नो रमते मनः। किशोरी जी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आप लीला में हमको लेकर के जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको गोलोक धाम से 3 भाव लेके जाने पड़ेंगे साथ में, वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन। यदि ये 3 आपके साथ नहीं चल सकते तो क्षमा करें, आप अकेले लीला करके आओ, हम भी नहीं जाएंगे आपके साथ। तब गोलोक धाम से इन तीनों को लाया गया। और तो गोलोक धाम में ये कहां से आए? गोलोक धाम में वृंदावन कहां से आया? किशोरी जी ने स्वयं बनाया वृंदावन को, किशोरी जी ने स्वयं निर्माण किया है वृंदावन का। और वृंदावन का निर्माण, एक एक कण वृंदावन का किशोरी जी ने अपने हाथों से रखा है। तो श्यामा हृदय कमल सो प्रकट हो, किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ, इसलिए श्याम हृदय को भाए, ठाकुर जी को भा गया।
ठाकुर जी को भा गया। अच्छा, एक बात मन में आ रही है, वृंदावन, यमुना जी और गोवर्धन जब पृथ्वी पर आए तब किशोरी जी आई लीला करने के लिए। श्री नामदेव जी, तुकाराम जी, जनाबाई और हमारे ज्ञानेश्वर मौली आदियों के गाथा और इनके जो अभंग हैं, उनकी माने तो वो ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने वृंदावन को यहां प्रकट किया। तो द्वारिका लीला के बाद निश्चित ही द्वारिकाधीश को किशोरी जी का स्मरण हुआ होगा। तो किशोरी जी के स्मरण के लिए पंढरपुर वे आए पुंडलीक पर कृपा करने, और पुंडलीक पर कृपा करके जब किशोरी जी का स्मरण हुआ होगा तो ठाकुर जी ने पुनः वृंदावन यहां स्थापित किया। पंढरपुर को वृंदावन बनाया, चंद्रभागा जी को यमुना बनाया, गोपालपुर को गोवर्धन बनाया। और ये तीन ही शर्त हैं किशोरी जी के आगमन की। तो इन तीनों शर्तों से तो पंढरपुर में भी हमारी किशोरी जी का आगमन हुआ होगा। किशोरी जी आई होंगी, विराजी होंगी। विराज तो नहीं है मंदिर में। अच्छा, एक बात बोलूं, श्री विट्ठल भगवान जहां विराज रहे हैं उनके पीछे रुक्मणी जी, सत्यभामा और श्री राधिका जी, ऐसा वहां लिखा है। लेकिन एक चीज देखी, कोई, मैं ऐसा नहीं सोचना कि हाँ कोई वृंदावन वाले हैं तो किशोरी जी का यश ज्यादा गा रहे हैं, और सोचो भी तो हाँ गा रहे हैं, हम तो गाएंगे, वृंदावन वाले हैं। रुक्मणी जी थोड़ी किनारे से में बैठी हैं, सत्यभामा जी बीच में बैठी हैं, किशोरी जी बिल्कुल पीछे ही बैठी हैं, जहां श्री विट्ठल भगवान उनके बिल्कुल पीछे ही विराज रही हैं। और यही हुआ कल की घटना में भी। अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज धारण करके श्याम सुंदर खड़े हैं। यशोदा मैया ने जब ठाकुर जी को देखा तो बंधुओं, गिरिराज धारण करने पर सब ब्रजवासी तो कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं, पर चिंता हो रही है यशोदा मैया को। मां को तो चिंता होती है, बालक कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी बड़ा काम करे, सब उसकी प्रशंसा कर, मां को चिंता ही होती है। बालक कुछ श्रेष्ठ बन जाए तो दुनिया के लोग फोन करके उसको, भाई तुमको बधाई हो, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा ऐसा। मां फोन आएगा तो मां यही कहेगी, तू सोया कि नहीं, तूने कुछ खाया कि नहीं, आराम हुआ कि नहीं। मां का तो स्वभाव होता है। सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं, परंतु सामने खड़ी यशोदा मैया मन में विचार कर रही है, मेरो नेक सो लाला, या कि नेक सी भुजा, और या कि नेक सी उंगरिया, वहां पे इतनो विशाल पर्वत, अरे मेरे लाला के भुजा कहीं थक नहीं जाए। मैया बार बार ऊपर चढ़ जाती है और ठाकुर जी की भुजा ऐसे दबाती है। ठाकुर जी के, मैया भुजा को हिलावे मत, नहीं को इधर उधर है, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले लाला, मुझे तो बड़ी चिंता है रही है, मेरे नेक्से से लाला की उंगली पे इतना बड़ो गिरिराज, कहीं मेरे लाला को बल कम नहीं है जाए। यशोदा मैया बड़ी चिंतित बैठी है उस समय। तब एक दाई ने आकर के यशोदा मैया से कही, मैया तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारे लाला को जब नामकरण संस्कार भयो तो गर्गाचार्य जी महाराज ने एक बात कही, कहा कि मैया तुम्हारो लाला नारायण समो गुणई, नारायण के समान गुणवारो है, और ठीक आपके लाला की जैसी जन्मपत्री है वैसी जन्मपत्री हमारी बरसाने के श्री वृषभानु नंदिनी की है। ये दोनों ही नारायण के समान गुणवारे हैं। और मैया, तब गर्गाचार्य जी ने आपसे एक बात कही चलते चलते कि मैया तुम्हारो लाला कभी कछु श्रेष्ठ क्रिया करे, कोई श्रेष्ठ लीला करे, और आपको यदि भय लगे तो वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को या के सामने लाके खड़ो कर दियो, आपके लाला को बल कम नहीं होएगा। यशोदा मैया बोली, हाँ बोली तो हती। मैया वो देर काय बात की, जल्दी चलें, वृषभानु जी से जाके कहें वो अपनी लाली दे देंगे, हम लाला के सामने विराजमान कर देंगे। तो जब तक वर्षा होगी लाला यूं ही खड़ो रहेगा, किशोरी जी सामने बैठी रहेंगी, तो लाला को बल बनो रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब वृषभानु जी कहीं और थोड़े ही थे, वहीं गिरिराज उत्सव में 84 कोस ब्रजमंडल के ब्रजवासी आए थे, सब थे वहां पे, सब खड़े हैं पर्वत के नीचे। 21 किलोमीटर की चौड़ाई है, कईयों को तो ठाकुर जी दिखाई भी नहीं दे रहे, बस सबको ये पता है गिरिराज जी धारण कर लिए, लाला दिख कोई ना रहो, इतनी भीड़ है।
यशोदा मैया दौड़ रही हैं, ढूंढ रही हैं, अरे वृषभानु जी को देखो, अरे बरसाने के हमारे श्री वृषभानु जी को कोई ने देखो। मां हृदय कमल सो प्रकट हो, किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ, इसलिए श्याम हृदय को भाए, ठाकुर जी को भा गया, ठाकुर जी को भा गया। अच्छा, एक बात मन में आ रही है, वृंदावन यमुना जी और गोवर्धन जब पृथ्वी पर आए तब किशोरी जी आई लीला करने के लिए। श्री नामदेव जी, तुकाराम जी, जनाबाई और हमारे ज्ञानेश्वर माउली आदियों के गाथा और इनके जो अभंग हैं, उनकी माने तो वो ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने वृंदावन को यहां प्रकट किया। तो द्वारिका लीला के बाद निश्चित ही द्वारिकाधीश को किशोरी जी का स्मरण हुआ होगा। तो किशोरी जी के स्मरण के लिए पंढरपुर वे आए पुंडलीक पर कृपा करने, और पुंडलीक पर कृपा करके जब किशोरी जी का स्मरण हुआ होगा तो ठाकुर जी ने पुनः वृंदावन यहां स्थापित किया। पंढरपुर को वृंदावन बनाया, चंद्रभागा जी को यमुना बनाया, गोपालपुर को गोवर्धन बनाया। और ये तीन ही शर्त हैं किशोरी जी के आगमन की। तो इन तीनों शर्तों से तो पंढरपुर में भी हमारी किशोरी जी का आगमन हुआ होगा। किशोरी जी आई होंगी, विराजी होंगी। विराज तो नहीं है मंदिर में। अच्छा, एक बात बोलूं, श्री विठ्ठल भगवान जहां विराज रहे हैं उनके पीछे रुक्मणी जी, सत्यभामा और श्री राधिका जी, ऐसा वहां लिखा है। लेकिन एक चीज देखी, कोई, मैं ऐसा नहीं सोचना कि हाँ कोई वृंदावन वाले हैं तो किशोरी जी का यश ज्यादा गा रहे हैं, और सोचो भी तो हाँ गा रहे हैं, हम तो गाएंगे, वृंदावन वाले हैं। रुक्मणी जी थोड़ी किनारे से में बैठी हैं, सत्यभामा जी बीच में बैठी हैं, किशोरी जी बिल्कुल पीछे ही बैठी हैं, जहां श्री विठ्ठल भगवान उनके बिल्कुल पीछे ही विराज रही हैं। और यही हुआ कल की घटना में भी। अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज धारण करके श्याम सुंदर खड़े हैं। यशोदा मैया ने जब ठाकुर जी को देखा तो बंधुओं, गिरिराज धारण करने पर सब ब्रजवासी तो कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं, पर चिंता हो रही है यशोदा मैया को। मां को तो चिंता होती है, बालक कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी बड़ा काम करे, सब उसकी प्रशंसा कर, मां को चिंता ही होती है। बालक कुछ श्रेष्ठ बन जाए, दुनिया के लोग फोन करके उसको, भाई तुमको बधाई हो, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा ऐसा। मां फोन आएगा तो मां यही कहेगी, तू सोया कि नहीं, तूने कुछ खाया कि नहीं, आराम हुआ कि नहीं। मां का तो स्वभाव होता है। सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं, परंतु सामने खड़ी यशोदा मैया मन में विचार कर रही है, मेरो नेक सो लाला, या कि नेक सी भुजा, और या कि नेक सी उंगरिया, वहां पर इतनो विशाल पर्वत, अरे मेरे लाला की भुजा कहीं थक नहीं जाए। मैया बार बार ऊपर चढ़ जाती है और ठाकुर जी की भुजा ऐसे दबाती है। ठाकुर जी के, मैया भुजा को हिलावे मत, नहीं को इधर उधर है, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले लाला, मुझे तो बड़ी चिंता है रही है, मेरे नेक्से से लाला की उंगली पे इतना बड़ो गिरिराज, कहीं मेरे लाला को बल कम नहीं है जाए। यशोदा मैया बड़ी चिंतित बैठी है उस समय। तब एक दाई ने आकर के यशोदा मैया से कही, मैया तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारे लाला को जब नामकरण संस्कार भयो तो गर्गाचार्य जी महाराज ने एक बात कही, कहा कि मैया तुम्हारो लाला नारायण समो गुणई, नारायण के समान गुणवारो है, और ठीक आपके लाला की जैसी जन्मपत्री है वैसी जन्मपत्री हमारी बरसाने की श्री वृषभानु नंदिनी की है। ये दोनों ही नारायण के समान गुणवारे हैं। और मैया तब गर्गाचार्य जी ने आपसे एक बात कही चलते चलते कि मैया तुम्हारो लाला कभी कछु श्रेष्ठ क्रिया करे, कोई श्रेष्ठ लीला करे, और आपको यदि भय लगे तो वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को या के सामने लाके खड़ो कर दियो, आपके लाला को बल कम नहीं होएगा। यशोदा मैया बोली, हाँ बोली तो हती मैया, वो देर काय बात की, जल्दी चलें, वृषभानु जी से जाके कहें वो अपनी लाली दे देंगे, हम लाला के सामने विराजमान कर देंगे। तो जब तक वर्षा होगी लाला यूं ही खड़ो रहेगा, किशोरी जी सामने बैठी रहेंगी, तो लाला को बल बनो रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब वृषभानु जी कहीं और थोड़े ही थे, वहीं गिरिराज उत्सव में 84 कोस ब्रजमंडल के ब्रजवासी आए थे, सब थे वहां पे,
सब खड़े हैं पर्वत के नीचे। 21 किलोमीटर की चौड़ाई है। कईयों को तो ठाकुर जी दिखाई भी नहीं दे रहे, बस सबको ये पता है गिरिराज जी धारण कर लिए, लाला दिख कोई है ना रहो, इतनी भीड़ है। यशोदा मैया दौड़ रही हैं, ढूंढ रही हैं, अरे वृषभानु जी को देखो, अरे बरसाने के हमारे श्री वृषभानु जी को कोई ने देखो। ढूंढती ढूंढती मैया पहुंची, वृषभानु जी मिले। मैया ने कही, बाबा आपकी लाली कहाँ है, आपकी लाली राधिका रानी कहाँ है? वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए। बोले मैया 3 दिन आते मैं भी खोज रहा हूं, मिल ही ना रही है, कहां चली गई है? दोनों व्याकुल हैं। मैया तो या हमारे व्याकुल है कि मैं कहा करूं, मेरे लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, बाकी कहीं शक्ति कम नहीं है जाए। वृषभानु जी हमारे व्याकुल हैं कि लाली मिलना ही रही है। ढूंढते ढूंढते 4 दिन निकल गए, किशोरी जी नहीं मिली। और जाएंगी कहां भाई? सब ब्रजवासी यही हैं, सब गिरिराज के नीचे ही हैं, होंगी तो यही होंगी, लेकिन दिख ही नहीं रही। यशोदा मैया बैठे बैठे बड़ी चिंता कर रही है। तभी मैया के मन में भाव आयो, लाला एक शिला के ऊपर खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके, वह शिला के पीछे तो जाके देखूं। और जैसे ही यशोदा मैया ने वह शिला के पीछे जाकर के देखी, तो वह शिला के पीछे सुख आसन में अपनो मेरुदंड सीधा करके, मेरुदंड सीधा मतलब बिल्कुल सीधी कमर करके सुख आसन में, और एक अपलक नेत्रों से किशोरी जी गिरिराज जी को देख रही हैं। अपलक नेत्र माने पलक नहीं झपक रही हैं, बस एक टक गिरिराज जी को देख रही हैं। और किशोरी जी के नेत्रों से निकलने वाले वेग पर ही श्री गिरिराज जी टिके हुए हैं आकाश में। समझ में आई बात? नहीं आई? ये 4 दिन आते लाला तो केवल नाटक कर रहा हूं, उंगली लगा खड़ो है। वास्तव में गिरिराज जी तो हमारी श्यामा जी ने उठाए हैं, गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने उठा रखे हैं। किशोरी जी के बल पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। और वही दर्शन पंढरपुर में होता है। पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं और ठीक पंडरीनाथ भगवान के पीछे हमारी किशोरी जी खड़ी। मानो ये बल दिखता ठाकुर जी का है, पर वास्तव में बल हमारी किशोरी जी का है, बल हमारी श्यामा जी का है। किशोरी जी का भाव मैं सब जगह बोल नहीं पाता मतलब निकलता ही नहीं है, सब जगह नहीं आता, क्योंकि सब जगह अनधिकारी ज्यादा हैं। किशोरी जी के भाव को और कोई समझ नहीं पाता। पर पता नहीं आज एकादशी है और रास पंचाध्यायी है कथा में, तो अचानक ही ऐसा भाव आ रहा है कि श्री किशोरी जी कृपा कर रही हैं। और फिर वो मैं रोज किशोरी ठाकुर जी के दर्शन को जाता हूं, कथा के बाद ठाकुर जी को देख लेता हूं, रुक्मणी जी को देख लेता हूं, सत्यभामा, जैसे ही किशोरी जी को देखता हूं तो मेरे अपने आप हाथ ऐसे चले जाते। मैंने बताओ आप भी ऐसी खड़ी हो यहाँ पे? किशोरी जी भी ऐसी खड़ी हैं, श्री राधा रानी भी ऐसी खड़ी हैं। मानो अपने प्रियतम को बल बढ़ा रहे हैं। नहीं तो विश्व में जितने भी मंदिर वृंदावन से इतर ठाकुर जी के हैं, स्वयंभू मंदिर, वहां पर किशोरी जी लाई गई होंगी, पर उनका वहां पर विराजमान होना कोई मूल रूप से नहीं होगा। मूल रूप से श्री राधा रानी और कहीं नहीं विराजती, केवल वृंदावन में, लेकिन पंढरपुर में विराज रही हैं। तो ये सारी बातें एक से एक कनेक्ट होती चली गई कि भाई पंढरपुर वृंदावन है, यमुना जी श्री चंद्रभागा है, गोपालपुर गोवर्धन है, और ये तीनों के लिए ही किशोरी जी कहती हैं जहां ये 3 होंगे वहीं मैं जाऊंगी। तो इसका मतलब पंढरपुर में सब लीला हुई, सब भाव हुए, निश्चित रास भी हुआ होगा, ठाकुर जी ने रास भी किया होगा पंढरपुर में, क्यों किशोरी जी विराज रही हैं। हमारे वृंदावन में गाते हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। सब लोग गाओ, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। ओ जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन
जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज, या ब्रज को सिर ओ, या ब्रज को सिर ताज, या ब्रज को सिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, ओ हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारे माई श्यामा जू को राज। समझ में आया भाव? हमारे माई श्यामा जू को राज। अब ब्रज में कथा हो तो ये बताने की जरूरत नहीं है, वहां सब समझ जाते हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज, ठाकुर जी का राज नहीं है, किशोरी जी का राज चलता है वृंदावन में। कैसी किशोरी जी? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। जिनके अधीन ब्रज का सिरताज है, ऐसी हमारी किशोरी जी। विठ्ठल विपुल बिहारिण के बल, विपुल बिहारिण के बल, जो जलधर सोगा, जो जलधर सोगा, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, ओ हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारे माई श्यामा जू को राज। तो श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी धारण किए। बंधुओं एक बात बताएं, नारी का सम्मान कैसे हो, गृहिणी का सम्मान कैसे हो, पत्नी का सम्मान कैसे हो, प्रियसी का सम्मान कैसे हो, ये श्री कृष्ण से सीखो। मैंने कहा ना एक दिन कथा में, हर चीज में अगर आपको इन्फ्लुएंस कोई कर सकता है तो वो श्री कृष्ण कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी जाइए, श्री जगन्नाथ जी का धाम है, सब दर्शन जगन्नाथ जी का करने के लिए आते हैं। पर जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे उनको पता होगा, जगन्नाथपुरी में सबसे अच्छे दर्शन किसी के होते हैं तो वो किसके होते हैं? सुभद्रा जी के। वो बीच में ही बैठी रहती हैं, ठाकुर जी साइड में घुसे रहते हैं। जगन्नाथ भगवान अगर अंदर के दर्शन ना खुले हों तो इतने ही दिखेंगे बस। ये हिस्सा तो दिखता ही नहीं ठाकुर जी का, इतने ही दिखेंगे बस। यहाँ बलराम जी ज्यादा से ज्यादा इतने दिख जाएंगे, थोड़े और ज्यादा दिख जाते हैं ठाकुर जी से, और सुभद्रा जी पूरी दिखती हैं। पूरा धाम ठाकुर जी का, पूरा मंदिर ठाकुर जी का, सब कुछ ठाकुर जी का, पर आगे रखते हैं किसको? अपनी बहन को। बहन का सम्मान करना सीखो ठाकुर जी से, पत्नी का सम्मान करना सीखो ठाकुर जी से। यहां पर रुक्मणी जी की कितनी पूंछ है, द्वारिका में जाओ वहां पर रुक्मणी जी का कितना भाव है। केवल द्वारिकाधीश के दर्शन किए, केवल पंडरीनाथ के दर्शन किए और रुक्मणी जी के दर्शन नहीं किए तो सारा फल नष्ट हो जाएगा मंदिर से निकलते ही। उनका दर्शन करना ही पड़ेगा। और ठाकुर जी ने व्यवस्थित एक स्थान उनको दिया, बढ़िया बैठो विराजो, सिंहासन पर बैठ करके सबको दर्शन दो। एक प्रियसी के प्रति कैसा सम्मान होना चाहिए। हमारे वृंदावन में देखो, दर्शन बिहारी जी के, दर्शन राधा वल्लभ जी के, दर्शन राधा रमण जी के, पर नाम सब राधे राधे बोलते हैं, सब किशोरी जी का ही नाम गुणगान करते हैं। पूरे वृंदावन में किशोरी जी का नाम ही गाया जाता है। सब जगह नारी सशक्तिकरण को ठाकुर जी ने कितनी विशेषता प्रदान की, और हम बिल्कुल उसके विपरीत हैं। हम लोग अपने आप को श्री पंडरीनाथ भगवान का भक्त कहते हैं, श्री कृष्ण का दास कहते हैं, श्री ठाकुर जी का सेवक कहते हैं। उन जैसा एक भी लक्षण है हमारे अंदर?
भैया हमारी निकुंज की लीला यदि आपने सुनी ना वृंदावन की, तो निकुंज लीला और अंतरंग भाव की लीला यदि आप सुनोगे तो वहां तो ठाकुर जी ऐसे दास दास बने बैठे रहते हैं किशोरी जी के आगे। अब उस विषय को मैं ज्यादा छेड़ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि पूरा भाव लेकर के कही जाए तो बात समझ आती है। पद हैं हमारे रसिक जनों के, किशोरी जी से सब सखियां कह रही हैं, नंद नंदन तेरे ही अधीन, हे श्यामाजू ये किशोर ठाकुर जी तो सदा आपके अधीन ही रहते हैं। वृंदावन में लीला होती क्या है? केवल किशोरी जी को देखने के लिए ठाकुर जी विविध विविध लीलाएं करते हैं कि किशोरी जी दिख जाएं। अब गिरिराज धारण लीला भी एक प्रकार से किशोरी जी के दर्शन के लिए लीला है, ऐसा जयदेव महाप्रभु ने अपने लीला में वर्णन किया। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। किशोरी जी के मुख को देखने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण किया, ताकि किशोरी जी सामने खड़ी रहें, हिलें डुलें ना, मुझे दिखती रहें, सब यहीं पर व्यवस्थित रहेगा तो किशोरी जी दिखती तो भी रहेंगे। उनका दर्शन करने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, ऐसी भावना। तो निश्चित ही पंढरपुर में किशोरी जी का कुछ तो भाव है, इसलिए वृंदावन यमुना और गोवर्धन ही यहां प्रकट हुए। इसीलिए वृंदावन के रसिक जनों जैसे भाव यहां के रसिकों के सुनाई देते हैं। ऐसे पंढरपुर धाम को बारंबार प्रणाम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन धारण किया, गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके खड़े रहे। इसका भाव क्या है? गोवर्धन मैं कथाओं में बताया करता हूं, जो हमारी इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में वर्धन करे उनका नाम है गोवर्धन। गो कहते हैं इंद्रियों को। कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं मानव शरीर में। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, 2 गुप्त इंद्रिय। प्रत्येक इंद्रिय को जो भगवत भक्ति में वर्धन करे, प्रत्येक इंद्रिय का जो भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है गोवर्धन। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ ठाकुर जी ने उनको धारण किया। और 7 दिन बाद जब इंद्र का मान मर्दन हुआ, ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को व्यवस्थित किया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी कि पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्त दंड, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो, आपकी लीला में समझ नहीं पाया, मुझे लगा आप साधारण बालक हो, इसलिए मैंने मेघमालाओं को आज्ञा करके वर्षा की। ठाकुर जी बोले, इंद्र तुम्हारे चित्त में मेरे प्रति बाल भाव नहीं आया था, मैंने जानबूझ करके प्रकट किया था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि सब ब्रजवासी मेरे समीप आ जाएं, सब मेरे सन्निकट आ जाएं। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है जब सब वैष्णव जन उनको घेर के खड़े होते हैं। मुझे सुबह सत्र में 11 से 12 जब मिलता हूं सबसे, पंढरपुर के बहुत लोग आते हैं मिलने, यहां पर भी बैठे हैं। कुछ बालक आते हैं, वो यहाँ के अभंग सुनाते हैं। अब मुझे यही तो मुझे बहुत ग्लानि होती कि मुझे मराठी क्यों नहीं आती। नहीं तो अच्छा ऐसा नहीं है, जब मैं जगन्नाथपुरी जाता हूं तो मुझे ग्लानि होती मुझे उड़िया क्यों नहीं आती। जब मैं पंढरपुर आता हूं तो लगता मराठी क्यों नहीं आती। द्वारिका जाता हूं तो लगता गुजराती क्यों नहीं आती। लेकिन जब वापस लौट के जाता हूं तो लगता नहीं चलो कोई बात नहीं, इन सबको प्रदान करने वाले ठाकुर तुम्हारे ब्रज के ही हैं। अच्छा एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानिएगा, हमारे ठाकुर जी उड़ीसा भी गए, हमारे ठाकुर जी गुजरात भी गए, हमारे ठाकुर जी महाराष्ट्र भी गए, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ठाकुर जी भी टूटी फूटी मराठी बोलते होंगे, वो भी टूटी फूटी उड़िया बोलते होंगे, उनको भी गुजराती ज्यादा नहीं आती होगी, क्योंकि है तो ब्रजवासी, ब्रजभाषा ही बोलते होंगे। और भैया सब बातन की एक बात,
आप मराठी में अभंग सुनाओ, ठाकुर जी आनंदित हो जाएंगे। आप उड़िया में कीर्तन सुनाओ जगन्नाथ भगवान को, जगन्नाथ भगवान खुश हो जाएंगे। आप गुजराती में भजन सुनाओ, द्वारिकाधीश नृत्य करने लगेंगे। लेकिन जब ब्रजवासी जाके नेक ब्रजभाषा बोल दे ना, तो ठाकुर जी तो वाकू हृदय से ही लगा ले, हाँ मेरे घर को आगो, मेरे 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 गांव को आगो भैया। अब यहाँ लोग अधिक मारवाड़ी सब बैठे हैं। आप लोग तांदूर में रहते हैं, कई लोग हैदराबाद में रहते हैं, कई लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। तांदूर में कौन सी भाषा बोलते हैं? तेलुगु है, तेलुगु, मराठी और जो भी आपके यहाँ बोल। पर निश्चित ही कोई आपको आकर के और जो है मारवाड़ी बोले तो खुशी होती ना, कितने खुश हो जाते हो। कोई राजस्थान का आ जाए मारवाड़ी बोल दे, हृदय प्रसन्न हो जाता होगा। हम इतनी दुनिया में जाते हैं, हमसे कोई आकर के एक बार ब्रजभाषा बोल दे तो महाराज आनंद आ जाता है। ऐसे ही हम तो जब जाते हैं तो श्री ठाकुर जी एक आध बात तो कुछ ना कुछ ब्रजभाषा में बोले ही देते हैं। श्री पंडरीनाथ भगवान प्रसन्न हो जाते होंगे, आनंदित हो जाते होंगे, आहा मेरे ब्रज को आयो, मेरे गांव को आयो कोई। तो सुबह मराठी अभंग सुनाते हमको आके। उसमें एक अभंग सुनाया, मुझे याद तो हुआ नहीं, पर उसमें ठाकुर जी सबसे कहते हैं कि आषाढ़ी एकादशी आएगी, आप सब लोग मुझे भूल मत जाना, जरूर आना। सब कीर्तनकारों से ठाकुर जी बोलते हैं, आप लोग वारी ले ले करके पंढरपुर आना, और यहाँ आकर के मेरे सामने जब आप लोग कीर्तन करोगे, नाचोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्री पंडरीनाथ भगवान गा रहे हैं। उसके बाद आप लोग सब यहाँ पर नृत्य करोगे, आनंद करोगे। फिर गोपाल काला, मतलब उत्सव की विश्रांति होती गोपाल काला में। और बोले जब आप वहां बैठ करके सब प्रसाद पाते हो गोपाल काला करके, फिर जब वापस जाते हो तब मुझे बहुत पीड़ा होती है। श्री ठाकुर जी कहते हैं मैं सबका कल्याण करने के लिए यहाँ खड़ा हूं, पर मुझे सुख तब मिलता है जब मेरे वैष्णव मेरे सामने आ जाते हैं और मेरे सामने आकर के नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर आप सब लोग जब मुझे छोड़ करके वापस अपने अपने घर जाते हो तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मेरे मन में ये भाव आता है कि आप लोग मत जाओ, यहीं रुक जाओ, मेरे पास ही रहो। ऐसा अभंग सुना रहे थे सुबह। मैंने कहा जा तो कल हम भी रहे हैं। हमारे जाने से ठाकुर जी को पीड़ा हो तो हम तो यही कह के जाएंगे, अगर नाथ आपको किंचित भी पीड़ा हो, ऐसे तो पीड़ा हो नहीं, किंचित भी हमारी याद आए तो जल्दी से फिर से एक कथा करवा लो पंढरपुर में, जल्दी आवे। कितना प्रेम है ठाकुर जी को अपने वैष्णवों से। मुझे नाम भी याद नहीं होते यहाँ के भक्तों के। एक भक्त का चरित्र सुनाया, वो तो इतने प्रिय श्री ठाकुर जी को, पूरे विश्व से संत जन यहाँ आते हैं आषाढ़ी एकादशी पर यहाँ की एकादशी का उत्सव पूर्ण होने के बाद ठाकुर जी उनसे मिलने के लिए उनके गांव जाते हैं। उनके गांव जाकर के उनसे मिलते हैं, 10 दिन वहीं रहते हैं ठाकुर जी, उनसे मिलकर के आते हैं। कितना प्रेम करते हैं अपने वैष्णवों से। लक्ष्मी जी तक को त्याग देते हैं कई बार ठाकुर जी। अपने कुल परिवार के भावों को, कई श्रेष्ठ जनों का त्याग कर देते हैं, पर अपने वैष्णवों का त्याग नहीं करते ठाकुर जी, सदैव उनके पास रहते हैं।